आप अपने बच्चे का ध्यान रखें। पेरेंट्स को समझना ज़रूरी है, बच्चा ऐसे ही फ्रस्ट्रेट नहीं होता है। इंडिया के एक सर्वे की अकॉर्डिंग 1 लाख स्टूडेंट्स में से पेरेंट्स को कहेंगे कि आप अपना मोबाइल छोड़िए। कैसे आप दोस्त बना सकते हैं, कैसे आप एक्सट्रोवर्ट हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपने तो कभी सीखा ही नहीं कि अपने इमोशंस को कैसे बैलेंस कर सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछना बहुत ज़रूरी है। एआई से बातें करेंगे। कितना इंटेंस उनका डिप्रेशन जा रहा है, एंजाइटी जा रही है। 9 साल के बच्चे, 12 साल के बच्चे तक आ गए हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर अमिता श्रृंगी, योर हैप्पीनेस कोच। आज एक नए टॉपिक के साथ आए, जो अभी हम देख रहे हैं कि हमारा यूथ, हमारे बच्चे, इनको क्या होता जा रहा है। बहुत परेशान होते जा रहे हैं, जो हर घर की कहानी है। तो सबसे पहला कि क्या आपने सोचा है कि ये चीजें क्यों हो रही हैं? ऐसा बच्चों पे क्या प्रेशर आ रहा है? मेंटली वो क्यों परेशान हो रहे हैं? इसके रीजंस हमें पता होने चाहिए, और हमें पता होते हुए हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें सोचना है बच्चों के बारे में कि बच्चे ऐसा लो फील क्यों कर रहे हैं, इतना क्यों हमें सुनने को मिल रहा है कि कर रहे हैं, उनकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है। आजकल हम हर दिन सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि किसी बच्चे ने कर लिया, स्टडीज के प्रेशर में, कहिए कोई हार्ट ब्रोकन है, उस कर लिया। बच्चों की मेंटल हेल्थ पे वर्क नहीं हो रहा है, मेंटल हेल्थ बच्चों की पुअर होती जा रही है। ऐसा बच्चे क्या फील कर रहे हैं, जो बच्चे छोटे छोटे बच्चे, 9 साल के बच्चे, 12 साल के बच्चे तक आ गए हैं, अपने आप को तक के आ गए हैं। कितना इंटेंस उनका डिप्रेशन जा रहा है, एंजाइटी जा रही है। हम लोग अभी तक कुछ क्यों नहीं कर पा रहे? हमें इसके लिए अवेयरनेस होनी जरूरी है, हमें कुछ सोचना जरूरी है, इसके रीजंस क्या हैं, ऐसा हम क्या कर सकते हैं जिससे हमारे घर का एनवायरनमेंट भी अच्छा रहे। सबसे पहले तो हम कहेंगे पेरेंट्स को कि आप चाहते हैं कि हमारा बच्चा बेस्ट दिखे, हर चीज में, पढ़ाई में भी, खेल कूद में भी। पर आपको पता है, वो अंदर ही अंदर बच्चा बेस्ट बनने की जगह वो एक प्रेशर क्रिएट करता जा रहा है कि मुझे अपने पापा मम्मी का नाम ऊंचा करना है, मुझे हर चीज में बेस्ट होना है। तो क्या, सबसे पहला मैं सवाल पेरेंट्स को पूछूंगी, क्या कभी आपने उसको पूछा है मार्क्स के अलावा कि तुम्हारे एग्जाम में मार्क्स कैसे आए? उसके अलावा क्या कभी आपने पूछा है कि तुम कैसे हो, तुम्हारे हाल क्या है? ये क्वेश्चन पूछना बहुत जरूरी है। बच्चों की मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी देना बहुत जरूरी है। क्या कभी हमने बच्चों को बताया कि कभी आप उदास होते हैं, एंजाइटी में होते हैं, कभी आपको लो फील होता है, तो वो भी इट्स ओके। कभी कभी दिन आपके डाउन हो सकते हैं, पढ़ाई में भी आप कभी फेल हो सकते हो। कभी आपने बच्चों को ये सिखाया है कि आप भी कुछ आगे, अगर एक दिन नहीं अच्छा गया तो नेक्स्ट डे अच्छा होगा। कुछ चीजें आपको सिखानी जरूरी है, पेरेंट्स के लिए मैं ये कहना चाहूंगी। जैसे जब बच्चे सोशल मीडिया को ज्यादा देखते हैं तो उन्हें लगता है कि लाइफ, सबकी लाइफ एक परफेक्ट लाइफ है, हर चीज परफेक्ट होगी। वहीं हमें समझना जरूरी है, हर चीज परफेक्ट नहीं होती, उसे परफेक्ट किया जाता है। लाइफ में अप्स एंड डाउन्स चलते हैं, लाइफ में कभी जीत है तो कभी हार भी होती है। तो हमें ये चीज को एक्सेप्ट करना, बच्चों को सिखाना जरूरी है कि जब पेरेंट्स ने भी अपने टाइम में स्ट्रगल किया था, क्योंकि हर चीज एकदम टॉप पे नहीं मिलती है, आपको उसके लिए स्ट्रगल भी करना पड़ता है। जैसे कि एक प्रॉब्लम है डिजिटल आइसोलेशन। बच्चे ऑनलाइन तो कनेक्टेड हैं, बट बच्चे इमोशनली आपके लिए अवेलेबल नहीं होते। बच्चों के अंदर कहते हैं ना, फीलिंग्स चली गई हैं। बच्चे खेलते नहीं हैं आजकल, बच्चे दोस्तों के साथ खेल नहीं रहे हैं, बच्चे बाहर नहीं जा रहे हैं, रिलेटिव्स के नहीं जा रहे हैं। वो बच्चे क्या कर रहे हैं? ऑनलाइन फोन पे रहते हैं। या तो बच्चे गेम्स खेलेंगे, या आजकल हमने नई चीज देखी है बच्चों में, एआई से बातें करेंगे। कि आप एआई से पूछेंगे कि आज मेरा मूड खराब है, आज मैं क्या करूं, तो आपको एआई गाइड करती है कि आप क्या क्या चीजें कर सकते हैं। सेकेंड थिंग मैं कहूंगी, बच्चे इमोशनली अवेलेबल नहीं। जैसे कि हम स्कूल में सिखाते हैं, साइंस सिखाई, हिंदी सिखाई, मैथ सिखाई, बट इमोशनली आप कैसे कनेक्टेड रह सकते हो, वो चीजें हम नहीं सिखाते। तो बच्चों को स्कूल में हम कहेंगे कि इमोशनली आप कैसे बैलेंस कर सकते हो अपने आप को,
वो भी सीखना आना चाहिए, क्योंकि कई स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, तो हमें कई बार बुली किया जाता है, कई बार हम फेल भी होते हैं, पास भी होते हैं, कभी हम बीमार भी होते हैं, कभी लो भी फील करते हैं। तो ऐसे इमोशंस को, डाउन इमोशंस को आपको एक्सप्रेस करना आना चाहिए। अगर बच्चों को हम सिखाएंगे इमोशनली आप कैसे बैलेंस रखते हैं, तो उनको ये चीजें समझ आने लगी कि अगर हम सैड फील कर रहे हैं, एंगर फील कर रहे हैं, तो हम ठीक है, इट्स ओके। कभी अगर आप सैड फील कर रहे हो, आप अपने इमोशंस को बैलेंस कर सकते हो। अगर हम अपने इमोशंस को बैलेंस नहीं करेंगे, तो कहते हैं ना, वो चीजें पाइल अप होती जाएंगी, और फिर अगर वो पाइल अप हो जाती हैं, तो वो किस चीजों में कन्वर्ट होती है? थॉट्स। क्यों? क्योंकि आपने तो कभी सीखा ही नहीं कि अपने इमोशंस को कैसे बैलेंस कर सकते हैं। तो अगर आपको ये चीजें शुरू से सिखाई जाएंगी कि आप अपने इमोशंस को कैसे बैलेंस कर सकते हैं, कैसे आप दोस्त बना सकते हैं, कैसे आप एक्सट्रोवर्ट हो सकते हैं। जैसे कई बच्चे होते हैं कि इंट्रोवर्ट रहते हैं, अपनी फीलिंग्स किसी को नहीं बताते हैं, नॉट इवन द पेरेंट्स, फ्रेंड्स, कहीं भी एक्सप्रेस नहीं करते हैं। तो वहीं पे प्रॉब्लम्स आती है। तो वहीं पे आप लोगों को समझना ज़रूरी है, पेरेंट्स को स्पेशली, कि आप अपने बच्चों को इमोशनली इंटेलिजेंसी सिखाएं कि आप अपने फीलिंग्स को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर बुरा लग रहा है कोई चीज़, तो आप बोलें पेरेंट्स को। अपने बड़ों को बताना बहुत ज़रूरी है। इंडिया के एक सर्वे की अकॉर्डिंग 1 लाख स्टूडेंट्स में से 35 बच्चे थॉट्स पे जाते हैं, अटेम्प्ट करते हैं। तो इसलिए हमें इस के लिए कुछ करना जरूरी है, जिससे हम एक मेंटल अवेयरनेस इसमें जागरूक रखें कि आपको ऐसे थॉट्स आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप एक्सप्रेस करें, किसी को बताएं। ऐसे नहीं कि हम एआई को बता रहे हैं या अपने इमोशंस को दबा रहे हैं। सो अपनी फीलिंग्स बताना शुरू करें। पेरेंट्स को बच्चों के साथ समय बिताना जरूरी है। उनको आगे उनके क्या क्या चीजें उनको अच्छी लगती है, उनके साथ समय बिताएं। और सबसे बड़ा आप लोगों को पता ही है दुश्मन कौन है? फोन, मोबाइल। हम जैसा करते हैं ना, बच्चे वैसा ही करते हैं। तो सबसे पहले पेरेंट्स को कहेंगे कि आप अपना मोबाइल छोड़िए और बच्चों पे ध्यान दिए। जब भी आप घर पे आते हैं, बच्चों से कनेक्ट हों, बच्चों के साथ समय बिताएं और उनका पूरा ध्यान रखें। घर का माहौल, घर का एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए? घर का एनवायरनमेंट होना चाहिए हैप्पी एनवायरनमेंट, जहाँ सब लोग एक दूसरे से बात करते हो। किसी के ना प्रेशर फील नहीं होना चाहिए। जब भी आप घर पे आते हैं, तो बच्चों से पूछें आज का उनका दिन कैसा गया, तुम्हें कैसी फीलिंग हुई। घर का माहौल पॉजिटिव होना चाहिए, घर में अच्छा कम्युनिकेशन पैटर्न होना चाहिए। और बच्चों से घर आते ही पूछें तुम कैसे हो, तुम्हारा आज का दिन कैसा गया। आपको एक चीज पता है, जब बच्चा चुपचाप हो जाता है ना, तो वो क्या चाहता है? वो ये चाहता है कि मेरी हेल्प करो। आपको अपने बच्चे की हेल्प करनी ज़रूरी है। कहीं ना कहीं वो परेशान हो रहा है, चाहे फ्रेंड्स उन्हें परेशान कर रहे हो, चाहे टीचर्स परेशान कर रही हो, चाहे आप भी परेशान कर रहे हो। तो अगर हम बच्चों से प्रॉपर कम्युनिकेट करेंगे, तो उन्हें ये कोई प्रेशर फील नहीं होगा। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि बेस्ट कहना, मेरा बच्चा बेस्ट है, हर चीज में बेस्ट है, तो वो अपना परफॉर्म क्या करेगा? बेस्ट। वो ट्राई क्या करेगा? पढ़ाई में भी, स्पोर्ट्स में भी बेस्ट। मैं अपने पापा मम्मी को बेस्ट दिखाना चाहता हूँ, पर जरूरी नहीं है कि वो बेस्ट कर पाए। कई बार उसे बच्चे को प्रेशर भी फील होता है। तो हमें ये ध्यान रखना है, बच्चों को प्रेशर ना दें। बच्चे को जो करना है, जिस फील्ड में जाना है, जैसा करना है, उसे करने दें। कभी आपने सोचा है कि बच्चे है ना, अंदर ही अंदर कभी कभी फेक स्माइल भी करते हैं, अंदर ही अंदर घुटते हैं, परेशान होते हैं कि ना पापा को मैं ये कहूँगा या मम्मी को ये कहूँगा तो मम्मी पापा हर्ट होंगे। आपको लगता है कि बच्चा फेक स्माइल कर रहा है या हमसे कोई फीलिंग शेयर नहीं कर रहा है, तो उससे प्लीज समय दें और उससे बात करें, क्योंकि हमारा बच्चा बहुत इम्पोर्टेंट है। उसकी फीलिंग्स हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट रखती है। तो अपने बच्चे का ध्यान रखें, उसे कहाँ क्या दिक्कत आ रही है, इस पे हमें सोचना, समझना, बात करना, डिस्कस करना बहुत जरूरी है। पेरेंट्स सोच रहे होंगे कि आपने हम सब चीजें बता दी, हमारी कमियां बता दी, हमने जो गलतियां करी है वो बता दी, अब हमें क्या करना चाहिए। तो पेरेंट्स के लिए मैं बताना चाहूंगी, सबसे पहला है आपको सुनना है। बच्चे को सुने,
वो कैसा है, क्या चाहता है, उसके आगे के प्लान्स क्या हैं, स्कूल में कैसा करता है, उसके कितने फ्रेंड्स हैं। सुने, बच्चों को सुने। आप हर चीज़ में उसको ऐसे नहीं कह सकते कि तुम गलत हो, तुम्हें ये नहीं पता। उसको भी आगे बढ़ने का मौका दें। किस तरह से वो अपनी लाइफ सेट करना चाहता है, वो आपसे क्या-क्या चीज़ें शेयर करना चाहता है, बस उसको एक बार सुन। कभी-कभी पता है बच्चा परेशान हो जाता है कि पापा मम्मी मुझे जज करेंगे, मुझे सुनेंगे नहीं, तो बिना इंटरप्ट करे उसे सुने। आपको पता है कभी-कभी बच्चा ये भी चाहता है कि बिना कोई सॉल्यूशन के आप उसको जस्ट सुन लें, ना जज करें, ना इंटरप्ट करें। तो अपने बच्चे को सुने बिना इंटरप्ट करें। मैं आपको कहना चाहूँगी अपने बच्चों के लिए कि बिना जज करे बच्चे को, अगर वो मेंटल हेल्थ के लिए कोई सीख मांग रहा है कि मुझे कोई हेल्प चाहिए, तो उसकी मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी दें। अगर बच्चा कह रहा है कि मुझे ये चीज़ करने से प्रॉब्लम हो रही है, सुबह जल्दी नहीं उठा जा रहा है, या कोई भी चीज़ वो कह रहा है कि मुझे एंजाइटी फील हो रही है, डिप्रेशन फील हो रहा है, तो आप उसको समझें, प्रायोरिटी दें। बच्चा ऐसे नहीं कह रहा है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर होगी, कोई ना कहीं वो प्रेशर फील कर रहा होगा। अगर बच्चा आपको शेयर नहीं कर पा रहा है, तो आप एक्सपर्ट्स के पास जाने में आप संकोच ना करें, आप एक्सपर्ट्स की हेल्प ले सकते हैं। डिजिटल डिटॉक्स एंड इमोशनल बॉन्डिंग, उसमें ये रहता है कि आप बच्चे के साथ बात कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि आप सब लोग साथ में तो बैठे हैं, जैसे हम कहते हैं एक फैमिली टाइम होना चाहिए, बट सब टीवी देख रहे हैं या मोबाइल पे हैं। नहीं, उस टाइम आप बच्चों के साथ खेल सकते हैं और बच्चों के साथ कोई आप बॉन्डिंग की बातें कर सकते हैं। उनसे बच्चों से कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए बच्चों के साथ अच्छी बॉन्डिंग करने के लिए बच्चों को समय दें, प्रॉपर बच्चों के साथ समय बिताएं। और सोने से पहले बच्चों को बेड टाइम स्टोरी भी सुना सकते हैं, और बच्चों को एक टाइटली हग करना कि कुछ भी हो जाए तुम्हारे पेरेंट्स हमेशा तुम्हारे साथ हैं, ये उनमें कॉन्फिडेंस दिलाना बहुत ज़रूरी है। हमारे बच्चे, अगर आप बच्चों को सीरियसली नहीं लेंगे तो वो अंदर ही अंदर टूटते जाते हैं। तो बच्चों को एक कंफर्ट फील कराना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों को रात के टाइम एक सिक्योर हग देना बहुत ज़रूरी है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आप पेरेंट्स को और टीचर्स को एक इमोशनली बच्चों को कैसे स्टेबल रखें, वो एक बॉन्डिंग सीखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि पेरेंट्स, अगर पीटीएम होता है तो पेरेंट्स टीचर्स के पास आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, और उनकी फैमिली में क्या चल रहा है ये टीचर्स को भी पता होना चाहिए। अगर किसी टाइम पेरेंट्स पीटीएम में नहीं आ रहे हैं तो प्लीज़ उनसे कनेक्ट होना ज़रूरी है, जिससे कि बिना आप लोगों को पता रहे कि बैलेंस कैसे रहता है। तो स्कूल में और घर में बैलेंस करने के लिए दोनों का कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। एक पॉइंट, एक छोटी सी बात है जो आपको समझनी ज़रूरी है पेरेंट्स को, कि अगर बच्चा आपका एक अलग बिहेव कर रहा है, गुस्सा कर रहा है, खाना नहीं खा रहा है, परेशान हो रहा है, फ्रस्ट्रेट हो रहा है, आपकी बात सुन ही नहीं रहा है, जो भी आप कह रहे हो वो कर नहीं रहा है, सो रहा है, बस गेम खेल रहा है, या फिर इरिटेशन सा कर रहा है, स्कूल नहीं जाना है, पढ़ना नहीं है, तो ये अलार्मिंग है। आपको समझना ज़रूरी है कि बच्चा आपकी अटेंशन चाहता है, बच्चे को आपका ध्यान चाहिए, आपकी केयर चाहिए। तो जब भी आपको लगे आपका बच्चा परेशान हो रहा है, आपको उसकी हेल्प करनी चाहिए, उसके पास जाएं। हो सकता है एक दो बार में वो इरिटेट हो, आपसे बात ना करना चाहे, बट कैसे भी करके कोशिश कीजिए अपने बच्चे से उस टाइम ज़रूर कनेक्ट होना है। उसे अलग नहीं करना है कि ये तो दिन भर ही गुस्सा करता है, दिन भर ही ऐसी बातें करता है, ये वो नाटक नहीं कर रहा है। समझिए इस चीज़ को, ये सीरियस बात है। इसको समझिए कि मुझे बच्चे से तुरंत कनेक्ट होना ज़रूरी है। पेरेंट्स को समझना ज़रूरी है, बच्चा ऐसे ही फ्रस्ट्रेट नहीं होता है, कई बार वो रियल में परेशान होता है। एक मैसेज मैं आप सबको कहना चाह रही हूँ, हम टेक्निकली तो बहुत आगे बढ़ रहे हैं, पर फिर भी हमें इमोशनली, फिज़िकली अपनी फैमिली से बॉन्ड रखना बहुत ज़रूरी है। तो हमें अपने बच्चों को मेंटली स्ट्रॉन्ग रखना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हमें पूरे परिवार को एक साथ होना बहुत ज़रूरी है, जिससे बच्चों का आगे का जीवन अच्छा रहे और उसकी लाइफ में कभी भी कोई भी छोटी-मोटी प्रॉब्लम्स ना आए। क्योंकि पेरेंट्स क्या होते हैं, बच्चों की रूट्स होती हैं। अगर रूट्स वीक हो जाती है तो बच्चा फल-फूल नहीं पाता है, उसे हर चीज़ में इनसिक्योरिटीज़ बढ़ती जाती है।
सो प्लीज़ डियर पेरेंट्स, आप अपने बच्चे का ध्यान रखें। उसकी अगर कोई भी बात आपको परेशान कर रही है तो उससे बात करें और उसका सॉर्ट आउट करें। अगर कहीं भी आपको लगता है प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है तो मैं डॉक्टर अमिता श्रृंगी हमेशा आपके साथ हैं, कोई भी हेल्प के लिए। तो आप मिल सकते हैं साइकोलॉजिकल हेल्प के लिए बच्चों के। हम आपको प्रॉपर गाइड करेंगे कैसे आप अपने बच्चे को मेंटली और फिजिकली स्ट्रेंथ दे सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज़ शेयर करें, जिससे कि और भी लोग और भी पेरेंट्स इसका बेनिफिट ले सकें, अपने बच्चे को और स्ट्रांगली समझें, उन सब में परिवार में अच्छी कनेक्टिविटी हो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।